ज़ुबैर साहब, एक और यहाँ सवाल पूछूं। सुप्रीम कोर्ट के बाद मामलात के अंदर मुझे लगता है कि हमारे मुल्कों में अगर वो ना सवाल उठाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। डूज़ एंड डोंट्स तय करने पड़ेंगे। 19 हैं शायद जो गैर मुंतखब इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स या एडवाइज़र्स टाइप उन्होंने रखे हुए हैं। मैं FBR की वेबसाइट पे जाके उनकी टैक्स रिटर्न तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2017 के बाद से टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स पार्लियामेंटेरियंस की डाली जाती हैं, वो नहीं है। उनके वज़रा आपके भाई समेत कितना टैक्स देते हैं 2 साल से, और उनके वज़ीर और मशीर वो कितना टैक्स देते हैं? क्या ये जानने का पाकिस्तानियों को हक हासिल है कि नहीं है? ये कौन बताएगा? मैं किससे इंसाफ मांगूं? देयर शुड बी सम इंस्टीट्यूशन नदीम, दो एस्पेक्ट है नदीम। एक तो ये है कि बिल्कुल ये हक बनता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी इस वजह से होती है कि इमरान खान एक मैंडेट के साथ आए थे, एक PTI फ़िलासफ़ी के साथ लेके आए थे। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी थी, अकाउंटेबिलिटी भी थी, एंटी करप्शन मैंडेट भी था, और एक नई किस्म की गवर्नेंस की कमिटमेंट की गई थी। और मेरा ख्याल है 99% जो उनके पढ़े लिखे फॉलोअर्स थे वो ऐसा ही समझते थे। जब अगर उनको पता चले कि हमारे पास जो फाइनेंस के एडवाइज़र हैं जो करता धरता हैं इस मुल्क के, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जो करता धरते हैं इस मुल्क के, उनके टैक्स रिटर्न का ही नहीं हमें पता चल सकता, तो ये कितनी अजीब बात है। ये वो इमरान खान, उनकी वो स्टेटमेंट्स जो इलेक्शन से पहले, और पूरे PTI की लीडरशिप की स्टेटमेंट्स, और अब अगर आप ये कहते हैं कि जी जुल्फ़िकार बुखारी के बारे में आप पता नहीं कर सकते और फलाने के बारे में पता नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये, आपको याद होगा रिपीटेडली कि आप अपने एसेट्स यहाँ होने चाहिए आपके। अभी कोई पूछे कि ये कौन है आपके फाइनेंस एडवाइज़र जो हैं, उनके एसेट्स कहाँ हैं और क्यों वो यहाँ पाकिस्तान नहीं लेके आते। दूसरी चीज मैं ये मौके से फायदा उठाते हुए, झटका लगेगा जब पता चलेगा कि इनमें से आधे वजीर और मशीर जो हैं वो टैक्स फाइलर ही नहीं थे पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन डाली गई है कि 10% अगर किसी कंपनी में बाहर आपके असासे हों तो आपको जाहिर करना वो, या क्या ऐसी तब्दीली की गई या नहीं की गई? नदीम, अभी आप देखें कि 10% से कम का मतलब ये हो सकता है 1 बिलियन भी हो सकता है, 10 बिलियन भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द शेयर होल्डिंग, उसकी कितनी बड़ी साइज है ऑफशोर कंपनी का। सो अब हम ये कह रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आप पहले पैसे यहाँ रिश्वत के तौर पर, करप्शन के तौर पर आप 50 करोड़ बना लें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं, 9% शेयर अपने रखें एक ऑफशोर कंपनी में, और आपसे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का कोई इदारा आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और आप पवित्र हैं और आपको एक बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। वो कौन देखेगा? इमरान खान साहब। ये PTI की जो लीडरशिप है, आप सोचें कि ये, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में इतनी एग्जेम्पशंस और इतने काले धन को सफेद करने के मौके जितने इस हुकूमत ने पिछले 1.5-2 साल में दे दिए, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान को इजाज़त है, चाहे वो XYZ है, ABC है, बड़ा बिल्डर है, कि जी वो जितने चाहे घर ले, ज़मीन ले, बड़ी बिल्डिंग बनाए, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए, उसको नहीं बताना कि उसने ये कहां से कमाए थे। 184(3) बनता है सर, यहाँ फिर 184(3) बनता है। अगर और कोई नहीं करेगा तो किसी तो वो 184(3) इमरान खान के ऊपर बनता है ना, उसको बुला के पूछें, इमरान खान को बुला के पूछें, वो जब मांगेगी तो ये सवाल जो फैसला साजी कर रहे हैं उनसे पूछेंगे ना।